किसान भाइयों, आज हम जानेंगे कि दिवाली के दिन जो 2000 रुपये मिलने वाले वो आपको मिलेंगे या नहीं मिलेंगे। तो चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं पीएम किसान योजना, दिवाली के दिन किसान ध्यान से करवा ले ये काम, वरना अटक सकती है 19वीं किस्त। अगर चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर देना। अगर वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना। चलिए हम वीडियो शुरू करते हैं। जैसे कि हम देख सकते हैं भारत सरकार किसानों के लिए प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना चलाती है, लेकिन अगर आपको इस योजना के अंतर्गत मिलने वाला लाभ चाहिए तो आपको कुछ काम करवाने होते हैं। पीएम किसान सम्मान निधि किसानों को खेती करने में या आर्थिक रूप से कोई दिक्कत न हो, जिसके लिए राज्य सरकार और केंद्र सरकार दोनों ही अपने अपने स्तर पर कई तरह की लाभकारी और कल्याणकारी योजना चलाती है। इस योजना में अलग अलग तरह के लाभ दिए जाते हैं। जैसे प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि योजना की अगर बात करें तो इस योजना में साल में 2-2 हज़ार रुपये की 3 किस्तें दी जाती है। अगर आप भी अगली किस्त आने वाली किस्त 19वीं किस्त का लाभ लेना चाहते हैं तो आपको कुछ काम करवाने अनिवार्य हो जाते हैं। अगर आप ऐसा नहीं करते तो आपकी किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। ऐसे में आज दीपावली के दिन आपको इन कामों को करवाना सकते हैं। तो चलिए जानते हैं ये काम क्या है। तो चलिए हम देखते हैं कौन से काम आपको करवाने होंगे। पहला काम, अगर आप किसान सम्मान निधि योजना से जुड़ते हैं तो आपको कुछ काम करवाने होते हैं, जिसमें पहला काम है आपको आधार कार्ड और आपके बैंक खाते से लिंक होना। इसके लिए आपको अपने बैंक की ब्रांच में जाना होता है, जहाँ पर आप ये काम कर सकते हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं कि आपका जो बैंक अकाउंट है वो आधार लिंक से है कि नहीं, ये आपको देखना है। अगर आपका बैंक अकाउंट आधार कार्ड से लिंक नहीं तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप अपने नज़दीकी बैंक, जो भी आपके SBI है, जो भी बैंक में आपका एक्सिस में है, उसमें जाइए और आपको उनको बताइए कि हमको NPCI लिंक करना है, मतलब कि आपको पीएम किसान का पैसा नहीं आ रहा तो हमारा DBT लिंक कर दें, वो DBT लिंक करवा देंगे। तो दूसरा क्या काम है हम देखते हैं। दूसरा काम, अगर आप चाहते हैं कि आपको योजना के अंतर्गत मिलने वाली किस्त लाभ मिले तो इसके लिए आपको KYC करवाना होगी। जो किसान इस काम को नहीं करवाते तो जिनकी KYC स्वीकार नहीं होती है वे किसान किस्त के लाभ से वंचित रह सकते हैं। इसके लिए इस काम करवा ले, इसलिए इस काम को करवा ले। मतलब जैसे कि आपने KYC करी, कभी क्या होता है, कभी कभी इस KYC सक्सेस हो जाती है और आपको पैसा नहीं मिलता। आपको तो लगता है कि आपकी KYC फिर आप फिर से जाइए और KYC अपना पूरा कीजिए। अगर KYC नो है तो आप ये पीएम किसान वेबसाइट पर भी चेक कर सकते हैं। तीसरा काम क्या है हम देखते हैं। जैसे कि तीसरा काम, किस्त का लाभ लेने के लिए आपको भू सत्यापन भी करवाना होता है। इस काम को जो किसान नहीं करवाते वे किस्त के लाभ से वंचित रह जाते हैं। इसलिए अगर आप भी पीएम किसान योजना से जुड़े हैं तो आपको ये काम कर, मतलब जैसे भू सत्यापन यानी आपका जो भी ज़मीन है, आपकी खेती है, वो आपके पीएम किसान के यहाँ पर लिंक है। पीएम किसान मतलब आपका अकाउंट जो है वहाँ पर लिंक है, मतलब लैंड रिकॉर्ड यस है। अगर आपका लैंड रिकॉर्ड नो दिखा रहा है बेनिफिशियरी स्टेटस पे तो आपको 19वीं किस्त से आप वंचित रह सकते हैं। आपको ये काम करने हैं। चौथा क्या काम है हम देखते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आपको भी किस्त का लाभ मिले तो इसके लिए ज़रूरी है कि आपके द्वारा दी गई बैंक खातों की जानकारी सही हो। बैंक खाता संख्या, IFSC कोड जैसे कि बाकी जानकारी सही होनी चाहिए। मतलब आपने जो भी बैंक दिया है पीएम किसान वेबसाइट पर वो बैंक बराबर होना चाहिए, उसके हर एक अंक बराबर। एक भी गलती हो गई तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। बैंक खाता IFSC कोड सही होना चाहिए, बाकी जानकारी सही। इसके लिए है अलावा आप बैंक खाते में DBT का विकल्प खुला होना चाहिए, तभी आपको खाते में, अगर आपके बैंक में DBT का विकल्प नहीं ऑन है तो आपको पैसा नहीं मिलेगा। आप आधार लिंक जो होता है, हम पैसे निकालते हैं बाहर जो भी होते हैं CSC सेंटर, वो अलग होता है और DBT अलग होता है। मतलब आधार लिंक हर एक बैंक अकाउंट से लिंक हो सकता है, लेकिन आपको DBT लिंक करवाना है बैंक में जाके, तभी आपको पैसा 19वीं किस्त का मिलेगा। तो वीडियो पसंद आए तो वीडियो को लाइक कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना। धन्यवाद।